आज दोस्तों हम अपनी जो 5 डे फिजिक्स है उसका लास्ट दिन जो है वो आज हम आप लोगों के सामने उसकी क्लास प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज हम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स फिजिक्स का पहला और पांचों में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि आधी से ज़्यादा फिजिक्स इसी के अंतर्गत आती है। और इसको हमने इतना बड़ा है कि इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल चुका है, अब ये है सेकेंड पार्ट उसका। और चारों पार्ट, जैसे इसका पहला पार्ट आधे घंटे में 30 मिनट पे कंप्लीट हुआ, चारों पार्ट को मैं एक ही में कंपाइल करता लगता 2 घंटा, और उसमें आप लोगों को दिक्कतें आती उसको एक ही बार पढ़ने में। तो ये सेकेंड पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट और बचे, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की, पांचों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से 55 to 60% फिजिक्स इसी में आती है। और इससे पहले हमने फिजिक्स की 4 ब्रांचेस आपको पढ़ाई हुई हैं, अपने चैनल पर कंप्लीट कराई हैं। अब देखिए, इसमें हम अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने आप जो फर्स्ट पार्ट इसका था मैकेनिक्स का, उसमें हमने आवर्तकाल आवृत्ति वगैरह में संबंध और दोनों के बारे में पढ़ा था, उनके विमा वगैरह के बारे में। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण, अब त्वरण के बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था, उसको एक बार बता देता हूँ। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति, यहाँ पर हाईलाइट जो कुछ ज्यादा ही मैंने कर दिया है हाईलाइटर से। एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। देखिए, यानी कोई अब एक समान वृत्तीय गति हमने आपको पहले पार्ट में बताया, वहां से आप देखेंगे एकदम अच्छे से समझाया है। एक समान वृत्तीय गति, कोई कण है ये एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो एक त्वरण उत्पन्न होता है इसमें, और उसका डायरेक्शन दिशा क्या है, सदैव वृत्त का जो सेंटर है सर्कल का उसके ओर होता है, उसको कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखिए, अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण कहते हैं, त्रिज्य त्वरण या AR इसका फॉर्मूला है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का AC = V²/R, इसी को कह सकते हैं AC = R⍵²। अब इसको ओमेगा कहते हैं, ये जो साइन है, ना कि W। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बताया, अच्छे समझाया, वहां से आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए इसमें क्या है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण पर एक बल लगता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो एक समान यानी अभिकेंद्र यानी सेंट्रीपिटल है तो वृत्त के केंद्र की ओर ही होगा, और एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके कण पर जो, देखिए कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके कण पर बल लगता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, वही अभिकेंद्र बल है। और कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है और उस पर एक त्वरण लगता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसके हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखिए सूत्र क्या है यहाँ पर, फॉर्मूला ये है F = mv²/r, इसी को कह सकते हैं F = R⍵²। ये रेखीय वेग के पदों में है, ये कोणीय वेग के पद में है, ये दोनों हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है। अब देखिए, बिना विकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है, यानी बिना सेंट्रीपिटल फोर्स की जो हमारी सर्कुलर मोशन है, ये वृत्तीय गति है, ये असंभव है, नहीं संभव। अब अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या, शून्य होगा। अभिकेंद्र जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो कार्य करता है वो शून्य होगा, 0 होगा। देखिए, अपकेंद्र बल द्वारा, अब अपकेंद्र बल क्या है, काल्पनिक है, ये कोई बल है नहीं, अपकेंद्र बल काल्पनिक है, यानी सिर्फ इमेजिनरी है, इमेजिनरी फोर्स कह सकते हैं। अपकेंद्र बल की दिशा क्या है, त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है अपकेंद्र बल की दिशा, और अपकेंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल व अपकेंद्र बल के बीच का कोण जो है वो 180 डिग्री का, और दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है, ये अपकेंद्र बल, जैसे जो आपका मिल्क है इसको मथने से जो इसका क्रीम है वो अलग हो जाता है, ये क्यों, ये हुआ आपके अपकेंद्र बल के कारण। और ऐसे क्रीम सेपरेटर मशीन जो है वो किस पर आधारित है, वो भी अपकेंद्र बल पर ही आधारित है। नोट में क्या है, जब कोई कण r त्रिज्या से वृत्तीय मार्ग पर v चाल से गतिमान हो तो क्या क्या ज्ञात करना है, जब कण एक वृत्त पूरा करेगा तो दूरी इसमें 2πr होगी, विस्थापन 0 होगा, वेग में परिवर्तन का परिमाण 0 होगा। अब दूसरी स्थिति यहाँ पर क्या है, जब कण आधा वृत्त पूरा करेगा तो दूरी πr होगी, विस्थापन 2r होगा,
और वेग जो है, वेग में परिवर्तन का परिमाण 2v होगा। अब तीसरी स्थिति, जब कण चौथाई वृत्त पूरा करे तो दूरी पाई r अपान 2 होगा और विस्थापन r√2 होगा और वेग में परिवर्तन v√2 होगा। फिर यहाँ पर है आपका वृत्तीय मोड़ यानी सर्कुलर ट्रैक पर मुड़ने के लिए साइकिल सवार व्यक्ति को आवश्यक अपकेंद्र बल प्राप्त होता है। ये टायर व सड़क के बीच लगने वाला जो घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के बारे में हम इसी यूनिट में, इसी ब्रांच में पढ़ेंगे, इसी पार्ट में उससे। तो देखिए, जैसे कोई आदमी है वो साइकिल चला रहा है और वो मोड़ आया है, तो वो मोड़ पर सर्कुलर ट्रैक यानी वृत्तीय मोड़ है, उस पर मुड़ने के लिए उसको अब अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्राप्त हो गया, तो जो साइकिल का टायर है और जो रोड है इसके बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वहां से मिलेगा। वृत्तीय मोड़ को पार करते समय साइकिल सवार व्यक्ति की सुरक्षित चाल क्या होगी, v=√URG होगा। अब देखिए, जहां v क्या है, ये अभिकेंद्र बल है, u घर्षण गुणांक है, r वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या है और यहाँ पर g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कह सकते हैं। मोड़ को सुरक्षित पार करने हेतु घर्षण बल तथा अभिकेंद्र बल के बराबर या बड़ा हो, देखिए इसका मतलब यह है कि मोड़ को सुरक्षित पार करना है तो घर्षण बल है वो अभिकेंद्र बल के बराबर हो या उससे बड़ा हो। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें पहला यहाँ पर हम देखेंगे एक चैप्टर जो है मात्रक माप एवं बीमा यानी यूनिट्स डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। देखिए भौतिक, इसमें भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि है, पूरक राशि, सारी हम पढ़ेंगे। भौतिक राशि क्या है, इसी के अंदर मूल, पूरक और व्युत्पन्न आता है। इसमें यह है वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके वो भौतिक राशियां कहलाती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशि, दूसरा है पूरक राशि, तीसरा है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ये देखिए, वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियां कहलाती है, यानी किसी और पर ये डिपेंड नहीं करती, ये मूल राशियां कहलाती हैं और ये 7 होती हैं। लंबाई यानी आपका लंबाई जो लेंथ है, द्रव्यमान यानी मास, समय यानी टाइम, ताप यानी टेम्परेचर या हीट, और विद्युत धारा आपका इलेक्ट्रिक करंट है, और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा मोल। लंबाई का जैसे मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ये सभी के वो होते हैं यूनिट्स जो। अब देखिए पूरक राशियां, पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। पहला है समतल कोण, दूसरा है घना कोण। व्युत्पन्न राशियां क्या है, वे राशियां जो मूल राशियों से बनी होती है। व्युत्पन्न राशियां यानी ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये मूल राशि यानी फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं, उसी को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे चाल है, क्षेत्रफल है यानी आपका चाल यानी स्पीड है, क्षेत्रफल यानी एरिया है, आयतन, वेग, त्वरण, संवेग, बल इत्यादि ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। फिर देखिए मात्रक या इकाई यूनिट, किसी भौतिक राशि का वह मात्रक जिसमें किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। मात्रक ये है जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाएगी, उसको हम कहते हैं मात्रक। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे राशियां हैं मूल मात्रक, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक, मूल राशियों के मूल मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक होंगे, पूरक राशियों के पूरक मात्रक होंगे। देखिए मूल राशियां, मूल मात्रक, लंबाई का जैसे मीटर मैंने बताया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। फिर पूरक राशियां 2 हमने बताया, समतल कोण और घना कोण। यहाँ पर समतल कोण का रेडियन होगा, घना कोण का स्टेरेडियन होगा, इसको ठोस कोण भी कहते हैं, घना कोण को ध्यान रखेंगे। व्युत्पन्न राशियां, क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर और इसकी विमा जो है वो L⁻² होगी, और आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या घन मीटर इसी को कहते हैं, इसकी विमा L⁻³ होती है, इसको मीटर क्यूब कहते हैं। अब देखिए इकाई यहाँ पर दिया गया है, इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी क्या है, इकाई आयतन में जो द्रव्यमान लगेगा उसे हम कहते हैं घनत्व। घनत्व यानी डी, इसको डिनोट करते हैं यानी डेंसिटी होता है। ये होता है द्रव्यमान पर आयतन या इसी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब कह सकते हैं। चाल है, वेग है, यहाँ पर त्वरण है, रेखीय संवेग है, ये सभी चीजें हैं। अब अपेक्षिक घनत्व क्या है, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व ये होगा कि जो हमारा वस्तु का घनत्व है उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वस्तु है
उस 4 डिग्री सेल्सियस पर जल है उसके घनत्व से भाग देंगे तो हमारा आएगा अपेक्षिक घनत्व। अब